चाचू ने तेरी बंदूक तोड़ दी। स्टार्ट होना बेटा। बहुत दिमागी तौर पे परेशान चल रही थी। बड़े बड़े शेफ लोग ऐसे हंस के क्या दांत यूं करके आऊं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल रात भी सोते सोते लेट ही हो गए थे डेली की तरह। सुबह उठ चुके हैं आराम से और अभी हो रही है दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। चेयर्स करने से पहले जोशी जी पीने लग गए हैं पानी, तो चेयर्स गाइस आपके साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो जी? ठीक। क्या हो गया मेरे को? वैसे मधुर आवाज सुनने का दिल कर रहा था ना, सबके कान शुद्ध हो जाए आपकी अमृत जैसी वाणी सुन के। मॉर्निंग ईशानू। ईशान ने तो डिक्लेयर कर दिया कि सर्दियाँ आ चुकी हैं। महाराज जी स्वेटर पहन के आ चुके हैं अपना, गरम लोअर स्वेटर। सर्दियाँ आ गई ईशान, पक्की बात? ये देखो पहले क्या देखूं पहले? डालनी थी। तो स्टार लगा हुआ है इस पे, स्टार। ये चाचू को देखो, चाचू तो ऐसे बंडी पहन के बैठे हुए हैं और आप इसे स्वेटर पहन के बैठे हुए हो। बोल दो मैं छोटा बच्चा हूँ ना, मुझे ठंडी लग जाएगी ना। अच्छी बात है। सर्दी हो गर्मी हो, नाक तो इसका 24 घंटे 24 महीने रहता है ना। चाचू ने तेरी बंदूक तोड़ दी। ये तो बिना बम डाल के फूट गए। आपने फोड़ा था इसे बम डाल के? बाल नहीं खाया मुझे। टेन टेन टेन। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर मैं हो चुकी हूँ तैयार। फिलहाल जोशी जी गए हुए हैं नहाने के लिए। मम्मा ने जोशी जी से पहले नहा लिया था और अभी अभी देवर जी घूम फिर के घर वापस आए हैं। सुबह सुबह सब लोग ये काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल घर में। और ईशान बाबू को जस्ट अभी मम्मी छोड़ के आए हैं, शायद उसके घर पे या बाहर ही है, पता नहीं। आवाज़ उसकी आ नहीं रही। घर पे होता तो आवाज़ तो खूब आती है उसकी। ऐसा नहीं है कि ईशान को हम प्यार नहीं करते, सभी लोग प्यार करते हैं और सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ उसकी बिगड़ती हुई आदतें हैं ना, जो ओवर ही हो रही है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है। तो उसको लेकर मुझे खुद का नहीं, मुझे बच्चे को लेके होता है कि कहते हैं ना बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा उनको बना लोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। तो मेरे को ये है कि बच्चे का आने वाला टाइम क्या होगा, अभी जो वो सीख रहा है बड़ा होकर वही गुण उसके अंदर दिखाई देंगे। अभी जो वो सीख रहा है वो मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। तो ईशान के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप उसके जीवन के लिए लेने मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, और हम डिसीज़न ही लेंगे तो कोई और क्या ही लेगा। जब उसके पेरेंट्स ने इतनी ढील दे रखी है तो मुझे लगा कि कुछ उसके लिए करना चाहिए। मुझे खुद काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी करूं करूं करूं, बोलूं बोलूं बोलूं, लेकिन वो ये ना, इंसान ये होता है कि घर की शांति बनी रहे, घर की शांति बनी रहे। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा अगर थोड़े विवाद के से ईशान की ज़िंदगी आगे के लिए सही होती है, कुछ सही निर्णय उसके जीवन के लिए लिए जाते हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी चलिए हम लोग करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। माता रानी के आगे हाथ जोड़ते हैं कि मैया घर में सुख शांति लाओ, सबको सद्बुद्धि दो, जो हो आने वाले समय पे ऐसा डिसीज़न हो जो कि सबके लिए सही हो। तो और हमारे घर में भी नन्ना मुन्ना आए ताकि हमें बच्चे की कमी ना खले फिर घर में। नहा धो के गाड़ी सुंदर लग रही है हमारी। लो जी, साफ ही रखना, अब इसको कवर कर लेना ना आके। ठीक है, ध्यान से जाना, पहुंच के बताना ना। जोशी जी जा रहे हैं ऑफिस। भरी बोतल पानी की इनको दे दी, खाली बोतल मेरे हाथ में। देखो कल्लू का बेबी कितना बड़ा हो गया। बहुत दिनों के बाद आज हमारे घर में गर्मा गर्म पराठे बने हैं, मेथी के पराठे। सर्दियों के मजे तो पराठे में ही है। स्टार्ट हो रहा है। मम्मी बना रहे हैं पराठे यहाँ गर्मा गर्म। आज से स्टार्ट हो रहा है बेटा। आज से पराठे शुरू हो रहे हैं हमारे। तो लेते हैं पराठे के बजे। देवर जी ने खा लिए हैं जल्दबाजी में, जोशी जी भी एक दो पराठे खा कर गए हैं। एक दो पराठे खा के गए हैं ना, टेस्टी तो लग रहे, पर वही वाली बात है कि ये घंटा 2 घंटा वॉशरूम में लगाते हैं नहाने के लिए, लेकिन खाने के लिए समय मेरे जोशी जी के पास कभी नहीं हुआ। पता नहीं कभी होगा या नहीं होगा जीवन में। मम्मी कह रहे गरम गरम पराठा खा ले। चलो चलो आनंद लेते हैं पराठे का। किसी को गर्मा गर्म ड्राई फ्रूट वाला हलवा खाना है, दिल कर रहा है आज हलवा खाने का। बहुत दिनों बाद आज घर में पराठे बने, बहुत दिनों बाद आज हलवा बन रहा है। जोशी जी के लिए रख दूंगी थोड़ा सा ही बनाया बस, टेस्ट करने लायक ही। इस सर्दियों के पहले मेथी के पराठे बने आज हमारे घर में।
तो मम्मी ने पराठे बनाए सबके लिए, सबने बड़े मन से खाए जिसको जितनी भूख थी। मेरे लिए स्पेशल मम्मी ने एकदम पतले पतले पराठे बनाए, कुरकुरे से, जैसे मुझे पसंद है। खाते खाते बातचीत करते करते पता ही नहीं लगा मैं 4 पराठे खा गई। जब मैं गिनने लगी मैं क्या, ओ मम्मी मैंने तो 4 पराठे खा लिए, जो कि रिकॉर्ड तोड़ था। नहीं तो नॉर्मली मैं 2 या 3 पराठे खाती हूँ, 2 ज़्यादा अच्छा लग गया तो 3। आज मैंने 4 पराठे खा लिए। तो मम्मी मुझे कह रही पेट में जितनी भूख होगी उतना तो खाया जाएगा। पतले पतले से पराठे, एकदम छोटा छोटा पेड़ा मैंने ले रखा है, नहीं एक और खा ले, एक और खा ले, बहुत जिद कर रहे थे। तो परिवार का प्रेम प्यार जो मैं कुछ समय से मिसिंग मुझे लग रहा था कि इस चीज़ की कमी हो रही है करके, वो आज मुझे थोड़ी पूरी सी लगी। पिछला 1 हफ्ता तो ये लगा लो मैंने इतने स्ट्रेस में काटा है, मेरे सिर में इतना दर्द था चीज़ों को लेके, मैं इतनी टेंशन में थी, पता नहीं बीपी कम हो रहा, पता नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब ऐसा कि दिल ही नहीं लग रहा था मेरा घर में, मन कर रहा था मैं भाग जाऊँ यहाँ से, कहीं कहीं मैं दूर चली जाऊँ। जोशी जी को भी मैंने बोला कि मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं दिन में कितनी बार तो रो ही रही हूँ। 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है। फिर आंसू पोंछ के फिर मैं व्लॉग बनाना फिर स्टार्ट करती थी, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मन अंदर से इतना उदास कि दिल ही नहीं लग रहा घर में, कि ऐसा लग रहा है ये मेरा घर ही नहीं है, ये मेरा परिवार ही नहीं है जैसा मैं चाहती थी। व्लॉग एडिटिंग का काम अभी निपट चुका है मेरा। घर में सभी लोग सो रहे हैं। कब से छत में ना कूदने की आवाजें आ रही है, पता नहीं कौन कूद रहा है छत पे। खिचड़ी वाली पार्टी चल रही है। खत्म भी कर दी मैं तो अभी लाई चढ़ा देती ना। मेरे को नीचे कब से ढम 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 की आवाजें आ रही है। मैं छत पे कौन कूद रहा है घर में? सुनोगे? मच्छर कूद रहा था। मच्छर का सॉन्ग ध्रुविक चलाना। ये मच्छर मारा हम लोग। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम के अभी 4:30 बज चुके हैं। जस्ट अभी लवी आई है घर पे, तो मैंने इसको बोला फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, निकाल के लिया। तो लवी छत पे आई है, मैं अंशी पीहू हम लोग एक न्यू गेम खेल रहे हैं। मतलब है तो बहुत पुरानी, सुनी भी है मैंने, लेकिन मैं बच्चों के साथ ये फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। बिंगो नाम है इसका, और अभी तक हम लोग 4-5 बार खेल चुके हैं। 3 बार और खेलने की तैयारी मैंने कर ली है। बस काउंटिंग लिखो, नंबर काटते रहो। अरे वाह क्या बात है, इस बार तो सबका बिंगो बिंगो हो गया। मेरी तो 6 बन गई। मैंने मेरा सिंहासन दे दिया अब लवी को। फ्रंट वाला पेज मैंने भर दिया, बैक पेज पे अब लवी खेल रही है। सब अभी बना रहे हैं बिंगो। मेरा तो 3 एक्स्ट्रा बनाया। 3 एक्स्ट्रा बिंगो बना लिए, वाह बेटे वाह, सही है। 11 लवी लाइन बनानी है, उस हिसाब से नंबर बताने हैं ना, कि लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। 11 मुझे मिली ना रहा, कहाँ गया अभी? बच्चों के साथ बिंगो खेलने के बाद जस्ट अभी मैं नीचे आई तो यहाँ छोटे जोशी जी लगे हुए हैं कढ़ाई में कड़छी चलाने। क्या बन रहा है देवर जी? पास्ता। ओह, आज शाम के नाश्ते में पास्ता बन रहा है। कभी तो हमारा सुबह का नाश्ता भी नहीं होता, और कभी हम शाम को भी नाश्ता कर लेते हैं जब हमारा मूड होता है। तो ये उबाल रखी है, उबला हुआ है, और अब ये जाएगा गर्मा गर्म तड़के में। आज सभी शेफ बन रहे हैं हमारे घर में, सबने कलाकारी दिखाते हुए। बड़े बड़े शेफ लोग ऐसे ही चलाते हैं, देखो हाथ 2-2 कड़छी। हम लोग एक से ही, हम छोटे मोटे हैं ना, ये बड़े हाई लेवल वाले। टमाटर है ना उसमें रह जाएगा नीचे। अभी इनको हेल्पर भी चाहिए होते हैं ना साथ में, प्याज छील के काट के दें, टमाटर छील के काट के दें, पास्ता उबाल के दें, फिर ये बनाते हैं। खाओ ना यार। गर्मा गर्म पास्ता आ चुका है हमारे हाथ में। अभी हम करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे कि कैसा बना है। हम खाएंगे और आपके मुंह में पानी दिलवाएंगे। नमक कम है यार, ये बाकी तो सही है। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ है, से दुख ले दु घर बार रखी राज खुशी माँ। पाप हारनी हे भवानी, दुख निवारनी हे भवानी, कष्ट हारनी हे भवानी हे भवानी, मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ। रात के खाने में आज हमने बनाए हैं नमकीन चावल। ईशान खाना खा के सो चुका है। मम्मी और देवर जी फिलहाल बिग बॉस देख रहे हैं। जोशी जी भी घर वापस आए नहीं हैं। थोड़ी देर बाहर गली में सबके साथ खड़ी थी, बातचीत हो रही थी। ईशान के टॉपिक पे बातचीत हो रही है हर जगह पे, क्योंकि सबको पता है कि वाद विवाद चल रहा है करके।
तो काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे कि आपको सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी कि ईशान को लेकर ऐसी दिक्कत आ रही है, छोटा बच्चा है या छोटे बच्चे से आपको प्रॉब्लम है। अगर बच्चे से प्रॉब्लम होती ना तो 6 महीने का था ईशान जब यहाँ आया था, और अभी वो इस जनवरी में 4 साल का हो जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है कोई छोटा समय नहीं होता, और किसी दूसरे का बच्चा अपने घर में पालना ये भी कोई मजाक की बात नहीं होती। तो हम सब लोग ही प्यार करते हैं ईशान से, एक अलग ही अटैचमेंट है उसके साथ, वो उम्र भर रहेगी, क्योंकि रिश्ते इतनी जल्दी टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। और ना मैं चाहती हूँ कोई रिश्ता इस तरीके से खराब हो कि दोबारा एक दूसरे की शक्ल देखना हम लोग पसंद ना करें। मैं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली को बुरा लगेगा, लेकिन मेरी जो ससुराल पक्ष का परिवार है वो भी मुझे ये बोलता है, गली मोहल्ला भी मुझे ये बोलता है। मैं अकेली बोलती हूँ कि मेरी सोच गलत है, चलो ईशान को लेके, जोशी जी की सोच गलत है ईशान को लेके, लेकिन बाकी जो इतने सारे लोग हैं सबकी सोच गलत है ईशान को लेके। आप में से भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी ईशान को हद से ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। कितने बार कमेंट्स तो मुझे ऐसे भी देखने के लिए मिले कि आप बच्चे के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, अपने घर में ईशान को रख के आप क्यों बिगाड़ रहे हो। तो उन चीज़ों का मेरे पास कभी जवाब कुछ हुआ ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि ईशान को कुछ बोलो, उसको कुछ सिखाओ, उसको डांटो तो फिर सासू माँ जी को बुरा लग जाता है, मम्मी के साथ मेरा विवाद हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते 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 आज ये दिन आ गया। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ईशान के लिए, सभी के लिए, कि ठीक है थोड़ा टाइम बच्चा आ रहा है, खेल रहा है, हमें भी अच्छा लगता है भाई, हम भी प्यार करते हैं उसको। लेकिन ये नहीं है कि हाँ प्यार प्यार में हम उसको इतना बिगाड़ दें कि कल को वो भी, अभी तो बच्चा है उसको कुछ नहीं पता, कल को बड़ा होगा भैया वो भी बोलेगा कि क्या किया मेरे साथ ही तुम लोगों ने। तो उस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए। इतने लंबे समय से ईशान को आप लोग हमारे साथ देख रहे हो, हमारे घर में देख रहे हो, मतलब किसी ने इस चीज़ की शाबाशी तो शायद ही कभी दी होगी कि आप किसी पड़ोसी का बच्चा इतना पाल रहे हो या उसके साथ इतना लाड कर रहे हो, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह आपने उसको घर में रखा है। ऐसा कोई नहीं कहेगा, इस बात का ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कोई शाबाशी देने वाला है। लेकिन हाँ ये है कि बच्चा अगर बिगड़ गया तो तुमने बच्चा बिगाड़ दिया, ये सर्टिफिकेट, ये तो हल्लाशेरी मिलती है हर जगह। अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो हमने किया, अगर कुछ बुरा हो गया तो वो सिर्फ और सिर्फ तुमने ही किया है। और मुझे पता था ये आने वाले समय में सुनने के लिए मिलेगा, ये होने वाला है। और इस चीज़ के लिए मम्मी को मैं पहले ही बोल रही थी, मम्मी आप पड़ोसियों का बच्चा पाल रहे हो तो इस बात के लिए तैयार रहो। और अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि पड़ोसियों का बच्चा, पड़ोसी तब थे जब ईशान के मम्मी पापा हमारी गली में रहते थे, अब तो 2-3 गली आगे रहते हैं हमसे। वो लोग ये गली छोड़ के गए, लेकिन ईशान इसी गली में है, इसी घर में है, हमारे साथ जैसे पहले रहता था उसी तरीके से रह रहा है। अभी भी ईशान बाहर सो रहा है भोजन करने के बाद। मेरे इतना समझाने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे बोलने की बजाय ईशान की मम्मी पापा से अलग से बात करनी चाहिए थी। तो मैं स्पेशल लवी की मम्मी को अपने साथ लेके उनके घर गई थी। उसकी मम्मी को, ईशान की मम्मी को अच्छे से समझा कर आई थी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में विवाद हो रहा है, बहुत सारी बहसबाजी हो रही है, तो मैं नहीं चाहती ये सब चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ें, तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे, एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन दोनों मिलके करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। वो छोटा बच्चा है, उसको हम जैसी आदत डालेंगे उसको ऐसी आदत डल जाएगी। बात नहीं संभली, मम्मी को यहाँ पे समझाया, पहले मम्मी को समझाया, फिर उसके बाद ईशान की मम्मी के पास मैं गई थी। मतलब दोनों जगह पे मैं समझाने लगी हूँ। फिर मम्मी की स्टेटमेंट कुछ और थी, ईशान की मम्मी की स्टेटमेंट कुछ और थी। फिर मैंने ईशान की मम्मी को यहाँ घर पे बुलाया, मम्मी को, ईशान की मम्मी को, दोनों को सामने बैठ के समझाया, दोनों से बात करी। तो अपने लेवल पे मैंने हर कोशिश मुमकिन वाली कर ली है जो मुझे मेरे हाथ से बन पड़ती थी। लेकिन फिर भी सिचुएशन कुछ ऐसी सी ही चल रही है, अभी भी कुछ ऐसे मैं बोलूँ कि पक्का हल निकल चुका है इस चीज़ का, ऐसा नहीं है। और दिक्कत सिर्फ आपको है, दिक्कत सिर्फ मुझको है, ऐसा नहीं है। जोशी जी की और मेरी बिल्कुल सेम थिंकिंग है इस चीज़ को लेके। हाँ ईशान के पक्ष में बोल सकती हूँ कि उसके चाचा हैं, उसकी दोनों बुआएं हैं, मम्मी तो खैर है ही है उसकी साइड। इवन ईशान को ज़्यादा बिगाड़ने में कहीं ना कहीं मैं सहयोग ये भी कह सकती हूँ कि उसकी बुआ लोग भी बहुत देती हैं। जिस चीज़ के लिए मैं मना करूँगी कि भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ सामने से नहीं होगी, लेकिन चोरी छुपे होगी वो चीज़। तो ये बोलना ज़रूरी हो गया, ज़रूरी इसलिए हो गया कि हो सकता है आने वाले कल में मम्मी ज़्यादा नाराज़ हो जाएं या वो व्लॉग में ना आए, हो सकता है आने वाले कल में ईशान आपको ना दिखाई दे। फिर ये कमेंट्स आने शुरू होंगे आपके कि आपकी सासू माँ नहीं आ रही हैं व्लॉग में, या फिर ईशान नहीं दिखाई दे रहा व्लॉग में। फिर मैं अगर उस चीज़ को हाइड करती हूँ तो फिर आप बोलोगे अब इसकी सासू माँ के साथ भी नहीं बन रही है, या फिर इसने ईशान के साथ ही कुछ कर दिया होगा। मुझे पता है ना कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं यूट्यूब ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए मुझे व्लॉग डालते डालते, मुझे पता है फिर इस तरीके के कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से क्लियर करके ही चल रही हूँ कि भैया ये मैटर चल रहा है। अब इस मैटर में आगे जाके क्या होगा वो फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन रिसेंट की जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है, बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर कट। मैं ज़्यादातर बुरी इसलिए बन जाती हूँ सबके सामने क्योंकि मैं चीज़ें छुपाती हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, या कुछ नहीं हुआ, या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। फिर वो आगे जाके चीज़ें मुझ पे ही हावी हो जाती हैं
कि भाई तुमने छुपाया, तुमने झूठ बोला, तुमने ये करा। तब जो है, जैसा भी होगा, जो भी होगा आपके सामने बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर कट होगा। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो भैया उसमें मैं कर क्या सकती हूँ, लेकिन जो है जैसा, यही हालात रिसेंट चल रहे हैं। बहुत जनता ऐसी है जिनके घर में बच्चे नहीं है, तो क्या वो सभी पड़ोसियों के बच्चे पालने लग जाते हैं, या पड़ोसी अपने बच्चे उनके घर में छोड़ देते हैं कि उनके घर में बच्चे नहीं है इस वजह से। तो ये तो मुझे कोई एक वैलिड रीजन लगता ही नहीं है किसी भी तरीके से। बच्चों से प्यार होता है, सभी बच्चों से प्यार है मुझे तो। मेरे गली के जितने बच्चे, मैं ये नहीं बोलती मेरे पड़ोसी के बच्चे, किसी और के बच्चे, सब मेरे बच्चे, सब मुझे चाची बोलते हैं, मैं जगत चाची हूँ, और मैं उन सबको एक बराबर ही प्यार करती हूँ। लेकिन ये इतना नहीं समझ में आती हैं ये चीज़ें। आप लोग भी, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से एग्री हैं कि दीदी आप जो स्टेप ले रहे हो बहुत ज़रूरी है, ये पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन अब आप ले रहे हो, अच्छी बात है, ईशान के भविष्य के लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। तो सभी रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। मम्मी उतना टाइम नहीं दे पाती क्योंकि पूरा दिन वो ईशान के साथ ही लगी रहती है। उसके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसका पूरा समय पहरा देती हैं। कोई ईशान को डांट नहीं सकता, कोई ईशान को कुछ बोल नहीं सकता, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे वो सही कर रहा है। वो कर रहा है तो वो कर रहा है, आप उसको परेशान नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि ईशान ये तू गलत कर रहा है, सही कर रहा है। वो पहले लड़ने के लिए सामने आ जाती है। मुझे लगता है मैं इस घर में रहती ज़रूर हूँ, लेकिन मम्मी के पास मेरे लिए समय नहीं है। हम दोनों सास बहू के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, वो सब जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। बस हम जो हैं इस घर के अंदर रहते हैं, मैं चाहती हूँ हम लोग एक होकर रहें, एक बॉन्डिंग में रहे, और परमात्मा ने चाहा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। हम खुद से मम्मी को एक प्यारा सा बेबी, क्यूट सा बेबी गिफ्ट करेंगे, और एक बच्चे के आने से मुझे भी पता है कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो सब अच्छा हो, बस आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, आप लोग भी खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो दिन जल्दी आए, कि मेरी सासू माँ दादी बने, मेरी मम्मी नानी बने, और आप में से काफ़ी सारे मौसी मामा बने तो सब चीज़ों का निवारण एक बार में हो जाएगा। हम बच्चे के साथ लगाव है, मैं मानती हूँ, लेकिन बस वही है कि एक लिमिट जो क्रॉस हो रही है ना, उसको थोड़ा हद में लेके आना है, बस और कुछ नहीं है। के ब्लॉग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारे यहाँ तो जो लहसुन का रेट है वो 100 रुपये पाव चल रहा है, आपके वहाँ क्या रेट चल रहा है। तो मैं ये चीज़ देख के हैरान हूँ। इस सवाल का जवाब 4th नंबर पे जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने दिया। मतलब मेरे मन में ये सवाल है कि इतनी जल्दी इन्होंने व्लॉग देख कैसे लिया कि इनका 4th नंबर पे कमेंट आ गया। और चलो व्लॉग इन्होंने स्किप कर करके देखा भी होगा, तो एग्जैक्ट वही पॉइंट जहाँ पे मैंने सवाल पूछा वो कैसे इन्होंने कैप्चर कर लिया। मतलब मेरे को ऐसा अंदर से फील हो रहा था, दिमाग में मेरे फितूर से सवाल चलते रहते हैं। तो इनका नाम है आशिमा। ये बता रही हैं कि हमारे इधर 120 चल रहा है लहसन। तो बहुत सारे कमेंट आए, कुछ कह रहे 120 चल रहा है, कुछ कह रहे 90 चल रहा है, कोई कह रहे 80 चल रहा है। तो मतलब 80 से नीचे तो किसी ने भी नहीं बताया, 80-90 से नीचे तो। और काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि हमारे यहाँ भी 100 ही है। तो इन शॉर्ट बात है कि लहसन पिछले काफ़ी समय से महंगा 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 ही चल रहा है। आगे आने वाले समय में पता नहीं सस्ता होगा नहीं होगा क्या होगा। अभी फ़िलहाल कमेंट्स के रिप्लाई मेरे चल ही रहे हैं, और साथ में जोशी जी का वेट भी कर रही हूँ। बस जोशी जी आ जाएं घर वापस, उसके बाद हम करेंगे ब्लॉग का एंड इनके साथ। टन टन टन, रात के 11:15 बजे जस्ट अभी जोशी जी पधारे हैं रूम में। घर पे तो पहले पधार चुके थे नहा के, वही पता ही आपको रोज रोज मैं क्या ही बताऊं इनकी खासियत के बारे में। तो जस्ट अभी रूम में आए हैं। तो कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत बढ़िया था, अच्छा था। बढ़िया रहा। अच्छा, तो अब ये बताओ कि मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करती हूँ व्लॉग में आने के लिए? किस चीज की? ब्लॉग में आने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप हंस के क्यों नहीं आते व्लॉग में? सब बोलते हैं कि होता। जोशी जी हंस के नहीं आते व्लॉग में। मेरे को टाइम नहीं होता इसलिए नहीं आता। टाइम होता तो कोई ऐसा नहीं, टाइम होता तो आ ही जाता हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। तो फिर आप दोस्तों के साथ खुश रहते हो, मेरे साथ खुश क्यों नहीं रह के दिखाते? बस दिखाना क्या होता है, वो चीज तो नेचुरली दिखती है ना, दिखाना तो खैर क्या होता है उसमें। मैं नहीं जानता यार। देखो 24 घंटे का ब्लॉग 15 मिनट में लोग देखते हैं, उसमें जज करना मुझे भी नहीं पता कैसे जज होता है। ये बात तो भी मुझे सही है। पता नहीं है क्या होता है करके। खुश होता नहीं होता आदमी, क्या 24 घंटे में एक सा मूड नहीं होता, वो मुझे नहीं पता क्या है। अभी इतना प्यार कमेंट का रिप्लाई किया मैंने कि जोशी जी घर आते ही थक जाते हैं इतने ज्यादा, पता नहीं तुम्हारी शक्ल देख के जोशी जी इतने ज्यादा थक जाते हैं। लोग कहते हैं बीवी की शक्ल देखो थकान उतर जाती है, जोशी जी का तो मुंह मुरझा जाता है। तो ऐसे ऐसी बातें होती है, तो फिर मुझे बुरा सा लगता है। जोशी जी खुश हो जाया करो यार। उस पर आप भी थी, उसके घर में ऐसा होता हो कि उसके पति देख के मूड, तो हो सकता है उसके घर में ऐसा तो उसको यही फील होता हो। तो थोड़ा हंस के आया करो ना। हंस के क्या दांत यूं करके आऊंगा ऐसे ही ऐसे करते रहा करो, जैसे मैं कैमरा ऑन करूं वैसे करो। ये बहुत कुछ हुई, मैं मेरी बीवी के साथ बहुत कुछ हुई ऐसे करके दिखा दिया करो। लो जी जोशी जी ने ऐसे स्माइल भी दिखा दी। नमकीन चावल कैसे बने थे? बढ़िया हो रहा। नमक ज्यादा तो नहीं था? मुझे लगा मेरे सवाल इनके मतलब जो लोगों ने कमेंट किया वो सुन के आपका बीपी बढ़ गया शायद, ऐसा। नहीं मेरा कोई बीपी नहीं बढ़ा, तो रोज का इनका काम है। और रोज का मेरा काम है सवालों के जवाब देना है। मेरा कोई रोज का काम नहीं, मैं तो आज दे रहा हूँ, पर मैं दूंगा नहीं दूंगा पता नहीं कब दूंगा।
वो यही क्वेश्चन सेम होते हैं, कुछ चेंज तो है नहीं इसमें। अभी नहीं, Q&A वीडियो का अभी बनाना देखिए, है, हम बनाएंगे Q&A वीडियो तो जब जब टाइम भी इनके मिलेगा। पास समय होगा तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। तो मेन रीज़न यही रहता है कि काम का चक्कर है। जब फ्री थे तो व्लॉग में आते थे, हम लोग बाहर भी आउटिंग में जाते थे, आपको दिखाते थे, लेकिन फिलहाल इनका काम चल रहा है, बिजी चल रहा है, तो बिजी चलने के चक्कर में हम लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। आजकल घर में ही आप लोग खुद ही देख रहे हो, तो थोड़ा ऐसा टाइट सा शेड्यूल चल रहा है। लेकिन जब भी समय मिलेगा आउटिंग भी करेंगे, आपको हंसते खेलते एक बार फिर से दिखाई देंगे। घर की जिम्मेवारी हो गया, काम का प्रेशर हो गया, सब कुछ जब हैंडल करना होता है ना, तो फिर स्माइल कम ही आती है फेस पे। पर हाँ, इतना है कि दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, वो शायद सभी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, सभी रहते होंगे अपने दोस्तों के साथ खुश। तो वो एक अलग एरिया होता है जहाँ जाके इंसान सारे दुख भूल जाता है ना। तो बिल्कुल, दोस्तों के पास एक ही सोल्यूशन है, दोस्त आ ऐसी चल बात, बैठते हैं। दोस्त ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करते ना। आ चल बैठते हैं, हाँ, और चल बैठने में ही बैठते सारे हैं, दुख बस, कट बस, जाते बस, हैं। बस, वही बात है, चल बैठते हैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसे लगे हमारे सवालों के जवाब जरूर बताइएगा। Q&A वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने। अगर अभी भी कुछ पूछना चाहते हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर दूंगी मैं आपको, जैसे कि हमेशा देती आई हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आहा आहा।